नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दो बहुत ही छोटी छोटी ज्ञानवर्धक और अच्छी कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सही में हमारे जीवन में कुछ सुधार करना चाहिए, इसलिए कहानी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए पहली ज्ञानवर्धक कहानी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिएगा। यह कहानी एक बुजुर्ग और घुड़सवार की है। एक घुड़सवार अच्छे सेब की तलाश में अपने ठिकाने से काफी दूर निकल गया। हालांकि उसका सफर सफल रहा और उसको काफी अच्छी गुणवत्ता के और ढेर सारे सेब मिले। उसने दो बड़ी टोकरियां सेबों से लबालब भर ली और अपने ठिकाने की ओर चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद उसे लगा कि शायद वो अपने ठिकाने का पता भूल गया है। उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसने उस बुजुर्ग से अपने ठिकाने की दूरी और वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा ये पूछा। बुजुर्ग ने उसका और घोड़े का अच्छे से निरीक्षण किया और बोला, आराम से जाओगे तो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाओगे और जल्दबाजी करोगे तो आधी रात को भी शायद ना पहुंच पाओ। घुड़सवार को बुजुर्ग की बात अजीब लगी, लेकिन अब उसे अपने ठिकाने का पता मालूम हो गया, इसलिए वो तेजी से घोड़े को चलाने लगा। वो थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि टोकरियों से कई सेब नीचे गिर गए। उनको उठाने के लिए वो रुका और सारे सेब उठाए, जिसमें कुछ समय लगा। अब इस समय की भरपाई करने के लिए उसने घोड़े को और तेज दौड़ाया, जिससे फिर से सेब गिरे। इस प्रक्रिया को उसने कई बार दोहराया, जिससे उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में आधी रात हो गई। उसे अब उस बुजुर्ग की बात अच्छे से समझ में आई कि वो क्या कहना चाहते थे, और उनकी बात न मानने का अफसोस भी हुआ। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी आपको सिखाती है कि बुजुर्गों की बात को हमेशा अच्छे से सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि वो अपने तजुर्बों के हिसाब से बातें करते हैं जो कभी गलत नहीं होती। दूसरी ज्ञानवर्धक कहानी है एक नाखुश अनुयायी की जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक अनुयायी आता है। उस अनुयायी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। अनुयायी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा, अपनी पत्नी और बच्चों को प्रवास कराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। आदमी ने कहा वह हर बात मानेगा। महात्मा बुद्ध उस अनुयायी को एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। वह अनुयायी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। अनुयायी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन उस अनुयायी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा।
बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस अनुयायी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए? उस अनुयायी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस अनुयायी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां आई ही नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।